चीन को समझ जाना चाहिए कि अब उसकी चालबाजी नहीं चलेगी, अब उसकी हिमाकत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अब आएगा तो पिटेगा, क्योंकि आज का हिंदुस्तान शक्तिशाली है, मुस्तैद है, तैयार है। फिर चाहे सैनिकों की तैनाती की बात हो या फिर सैन्य साजो सामान की, आधुनिक हथियारों की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। चीन की हिमाकत धरी की धरी रह गई। सेना की जाबाजी के आगे चीन की एक नहीं चली। डोकलाम में पिटा, गलवान में पिटा और फिर तवांग में भी खदेड़ा गया। 9 दिन पहले तवांग में सेना ने चीन की गुस्ताखी पर जो सबक सिखाया, वो शौर्य साहस का कमाल तो है ही, इसके पीछे नए भारत की सोच और तैयारी भी है। हमारी तैयारी ऐसी है कि जमाने वाली बर्फीली ठंड में भी एलएसी पर पैनी नजर है। सेना की जबरदस्त मुस्तैदी है, मुकम्मल बैकअप है। कुछ ही पलों में बॉर्डर पर सेना की टुकड़ियों को पहुंचाने की क्षमता है। राफेल की ताकत है, सुखोई का दम है। 9 दिसंबर के बाद से आज तक की टीम अरुणाचल के हालातों का जायजा लेने पहुंची, जहां परिस्थितियां आसान नहीं होती। दुर्गम रास्ते और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सर्दी में हालात और बिगड़ जाते हैं। आज तक लगातार आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट है, हमारी सेना की पूरी तैनाती है, सारी जो सरहद है वो पूरी तरीके से महफूज है, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही हैं। दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में वैसे भी ठंड कड़ाके की यहाँ पर रहती है। जितनी भी पानी के स्रोत आपको दिखेंगे, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जब आप पहुंचते जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई को हासिल करते जाएंगे, तो इसी तरीके से पानी के सारे जो स्रोत हैं वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। बर्फबारी ऊंचाई के हिस्सों में जरूर हुई है, लेकिन अभी निचले हिस्सों में उस हिसाब से बर्फ का प्रकोप नजर नहीं आया है। पर फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है और इस कड़ाके की ठंड में हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैनात हैं। चीन की चालबाजी बढ़ी तो भारत ने एलएसी पर तूफानी रफ्तार से सड़कें तैयार की। 16 दिसंबर को संसद में दिए बयान में सरकार ने साफ किया है कि 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर और लद्दाख में 3140 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। आज तक की टीम इस समय 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला पास पर है। ये तवांग को तेजपुर से जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। अगर आप 1962 की बात करें तो पहले तवांग, फिर जसवंतगढ़, फिर सेला, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन 60 वर्ष बाद परिस्थिति पूरी बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं कि सेना की कई गाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जा रही हैं। ये अलग अलग जगहों पर सेना की मौजूदगी को और दुरुस्त कर रही हैं। 1962 से 60 वर्ष बाद अब मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं यह बर्फबारी भी हो रही है और सड़कें भी इस तरह की बनाई गई हैं कि बर्फबारी हो भी तो बर्फ को वहां से हटा दिया जाए और दर्रे को खुला रखा जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर एक टनल भी बन रही है ताकि साल भर आवाजाही हो सके तवांग की सुरक्षा के लिए। लद्दाख, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर अब ड्रोन की भी तैनाती है। हाईटेक ड्रोन न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखते हैं, इन ड्रोन को जल्द ही मारक क्षमता से लैस किया जाएगा। रिमोट से संचालित मिनी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी सेना के बेड़े में शामिल किया जा सकता है। अग्रिम मोर्चे पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। अब ज्यादा संख्या में सैनिक रह सकते हैं। आधुनिक हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंकों की भी मुस्तैदी बढ़ी है। न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड करने जा रही है। इस एयरफील्ड अपग्रेड होने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रिस्पांस टाइम भी काफी कम हो जाएगा। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, तवांग, आज तक।